वेलकम एवरीवन। हम अब चलते हैं अगले हमारे पास टैग की तरफ। और HTML कमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक चीज़ उसमें हमने नहीं की, वो है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मान लें अगर आपने एक से ज़्यादा लाइन के अंदर कमेंट लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। मैंने अगर मान लें यही टैग मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखना होता तो मैं किस तरीके से लिखता। कुछ भी इसका सोल्यूशन नहीं है। आप यहाँ जाके लिख सकते हो, आप यूं करके लिख सकते हो। जब तक आपका ये वाला क्लोज नहीं है, जहाँ जाके क्लोज है आपका, वहां तक आप लिख सकते हो और इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जा सकते हो। तो ये कमेंट का ओपनिंग है और ये कमेंट बता रहा है कि कमेंट यहाँ तक है, कमेंट यहाँ से शुरू हुआ है। ओपनिंग टैग बताता है कि यहाँ से शुरू हुआ है, क्लोजिंग टैग बताता है यहाँ तक है। राइट, तो दिस इज द वे टू राइट मल्टी लाइन कमेंट। राइट, तो आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है ये, आप खुद करो। नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं हम लोग। वी आर हैविंग यूएल टैग। हमारा नेक्स्ट टैग जो है वो यूएल टैग है। यूएल टैग बेसिकली एक लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है आम जिंदगी में। अगर आपको किसी ने बोला जाए भाई सौदा लेकर आए और आपको कहा कि भाई पहले मैंगो ले लेगा, फिर बनाना ले लेगा, फिर पीच ले लेगा, स्ट्रॉबेरी ले लेगा। अब इसमें सीक्वेंस जरूरी नहीं है, तो सीक्वेंस जरूरी जहां पे ना हो वहां पे हम यूएल यूज करते हैं, और जहां सीक्वेंस जरूरी हो वहां पे हम यूएल यूज नहीं करते, बल्कि वहां पे हम ओएल यूज करते हैं। तो ओएल इज यूज्ड वेयर सीक्वेंस इज नेसेसरी एंड यूएल इज यूज्ड वेयर सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी। सो लेट्स डू प्रैक्टिकल। तो मैं आ गया हूं अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं कमेंट डाल देता हूं, मैं लिख देता हूं दिस इज अन ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएल भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं यूएल टैग। राइट, इसका ये फाइल आपको मिल जाएगी पूरी, और इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उस लिंक से आप इस फाइल को पूरा डाउनलोड करके अपने पास रन कर सकते हो। तो आप रन करोगे तो आपको पूरा दिख जाएगा मैंने क्या कोड लिखा है। तो ये मैं इतना जो सब लिख रहा हूँ ये इसी से लिख रहा हूँ ताकि ये फाइल आपके पास आएगी। ठीक है, तो ये है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है यार। यू एल एंटर, भाई ये यूएल टैग हो गया। अब आपने जो लिस्ट क्रिएट करनी है यूएल के अंदर वो यहाँ आएगी। मैंने लिखा सबसे पहले क्या बोला था मुझे कि मैंगो ले आओ। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला था? मान लें ऑरेंज बोला, लेकिन सीक्वेंस जरूरी नहीं है, तो मैं ऑरेंज लूँ या मैंगो लूँ तो स्ट्रॉबेरी लूँ, मेरी मर्जी है। तो मैंने दूसरा मैंने क्या लिखा? अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। मैं यूएल के अंदर जो भी मैं आइटम क्रिएट करूंगा उसके लिए मुझे एल आई का टैग खोलना है। एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। मैं जैसे ही एल आई लिख के एंटर करूंगा मेरे पास एक पहला लिस्ट आइटम आ जाएगा, एक बुलेट शो कर देगा एल आई क्या आइटम है। मैंने बोला मैंगो। राइट, दूसरा आइटम क्या है हमारे पास? अच्छा, मैं ये कैसे कर रहा हूँ, आप ये काम ऐसे भी कर सकते हो यार। ठीक है, और मैं इस तरह लिख दिया बनाना। ठीक है, या मेरी आदत है मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देता है और सेंटर का कंटेंट मिटा के मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह कर लो। स्ट्रॉबेरी, ये मेरी स्ट्रॉबेरी अजीब सी हो रही है। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। अब देखो आप यहाँ पे लिस्ट आइटम क्रिएट होते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल पीच। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और तीसरा लिस्ट आइटम क्या है, मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा है कोई अभी। और चलो और क्या ले सकते हैं? वाटरमेलन ले लेते हैं। ठीक है, वाटरमेलन तो आता है आम के साथ, वाटरमेलन। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट आइटम क्रिएट हो गई। अच्छा, मैं यूएल में चाहूँ हेडिंग क्रिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप चाहें। यहाँ पे H2 मैंने एक छोटी हेडिंग क्रिएट करी और मैंने लिखा कि भाई फ्रूट लिस्ट है ये। ठीक है, अब आप देखो बिल्कुल हेडिंग शो हो रही है और उसके नीचे एक पूरे लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं। राइट, क्या मैं यहाँ पैरा डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ, क्यों नहीं डाल सकता। मैं यहाँ लिखूंगा पी टैग और मैं लिख दूंगा दिस इज द फ्रूट लिस्ट। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे पैरा क्रिएट हो गया, यहाँ पे आ गया। राइट, ये पैरा है आपका, ये हेडिंग भी आ गई उसकी के अंदर, और यहाँ हमारे लिस्ट आइटम आ गए। तो ये आपका पूरा यूएल टैग है। इस तरीके से लिखा जाता है इसे। इसके बाद अगर आपके पास सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लिख देते हैं दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। सीक्वेंस अगर इंपॉर्टेंट है तो क्या करेंगे, हम यू एल नहीं खोलेंगे, हम ओ एल खोलेंगे। ओ एल टैग स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें ऑर्डर्ड अहम हो। ठीक है, तो मैं जब ऑर्डर दूंगा यहाँ पे तो मैं यहाँ लिखूंगा एल आई। ठीक है, वही काम करूंगा जो यूएल में किया था, बस ओ और यू का फर्क है। एल आई, और मैंने लिखा कि सबसे पहले भाई मिसाल के तौर पे आप रेसिपी बना रहे हो तो सबसे पहले आपने लिखा कि भाई आपने क्या करना है,
फॉर एग्जांपल आपने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है, ठीक है, सॉल्ट तो पहले नहीं डलता, ऑयल डालना है, ठीक है। आपने इसके बाद आपने लिखा कि 1 टेबल स्पून, देन आपने फॉर एग्जांपल स्पाइस डालनी है। तो ये देखें सीक्वेंस अहम है। अब मैं पहले स्पाइस नहीं डाल सकता तो ऑयल डालेगा, तो वो सीक्वेंस जब अहम होती है तो हम उसमें ऑर्डर्ड लिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे टोमेटो डालने, ठीक है, तो ये मेरे पास देखें ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैंने इसको सॉरी ये इसमें तो नहीं होगा, थोड़ा सा मैं ख्याल रख लूँ इसमें। और खैर फिर मैंने इसके अंदर मज़ीद कुछ XYZ 1 टेबल स्पून XYZ कुछ डाला है। आई डोंट हैव समथिंग इन माइंड कि मैं इसमें यहाँ लिखूँ। मैंने 1 टेबल स्पून XYZ कुछ डाल दिया। अब इसमें सीक्वेंस अहम है, राइट। तो वेयर द सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट यूज ओवल टैग। यहाँ पे भी हम एक हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, H2 H3 H4 आपकी जो मर्जी है। और मैंने लिखा यहाँ पे कि ये क्या है, हमारे पास रेसिपी है, ठीक है, रेसिपी है। यहाँ हम लिख दे दिस इज हाउ यू कैन कुक, ठीक है। अब आपने यहाँ पैरा भी क्रिएट कर दिया, यहाँ रेसिपी भी, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट हो गई, राइट। अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ यार, यहाँ 1 2 आ रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा 1 2, मैं यहाँ 1 2 नहीं लिखूँ, तो कुछ और हो, ABCD आ जाए। तो आपने क्या करना है, आपने ओपनिंग टैग में जाना है, इसका जो राइट एंगुलर ब्रैकेट है वहाँ एक स्पेस दें, राइट, और इसको तनहा कर लें आप, ठीक है। तो यहाँ आप लिखें टाइप। जैसे आप टाइप लिख के एंटर करोगे तो भाई एट्रीब्यूट लिखने का तरीकेकार क्या होता है, पहले मैं मैनुअली बता दूं। टाइप लिखो, इज इक्वल टू दबाओ, और इज इक्वल टू दबाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं वो 2 बार ओपन कर लो। वैसे तो ये सारा VS कोड खुद करता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ T लिखो, Y लिखो और एंटर कर दो, आ गया सब कुछ, ठीक है। ये इसकी खूबसूरती है जो मैंने कहा था कि मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि ऑटो सजेशन आपको अमली ज़िंदगी में, आम जिंदगी में बहुत मदद करती है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो जैसे मैंने टाइप लिखा यहाँ पे, और मैंने लिखा मैं 1 चाह रहा हूँ, मैं देखो मैं अगर 2 चाहूँगा तो यानी कि A चाहूँगा तो वो पूरा ABCD में मेरे पास दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं ABCD में नहीं स्मॉल में चाह रहा हूँ तो मेरे पास स्मॉल में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं स्मॉल में नहीं चाह रहा, मैं रोमन में चाह रहा हूँ तो मेरे पास रोमन में आ जाएगा। और अगर मैं कैपिटल रोमन में चाह रहा हूँ तो मेरे पास कैपिटल रोमन में आ जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है यार लिखने का। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को और ऑर्डर्ड लिस्ट को कोशिश करो इसको खुद अपने पास प्रैक्टिस करने की और बनाने की। आज की वीडियो यहीं तक, और हमने इसके अंदर 2 टैग कवर किए, राइट। और ये 2 टैग इसके लिए काफ़ी हैं आपकी सेहत के लिए। आप इसको पहले यहाँ तक कवर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टैग की तरफ जाते हैं।